बिहार के तमाम सरकारी अस्पतालों में कोरोना से लड़ने की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। हेल्थ सिस्टम की तहकीकात की गई, लेकिन कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आईं जो स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलती दिखती हैं। सरकारी अस्पतालों में कोरोना से लड़ने की तैयारी क्यों फेल है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। कोविड-19 को लेकर अररिया सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया, लेकिन यहां बीते 3 साल से लाखों रुपए की राशि से खरीदे गए वेंटिलेटर धूल फेंकते ही नजर आए। पीएम केयर्स फंड की ओर से लगाई गई 6 वेंटिलेटर मशीनें यूं ही पड़ी हुई हैं। ऐसे में अररिया में मॉक ड्रिल फेल नजर आया। स्टाफ जो ट्रेन चाहिए वो नहीं है और फिजिशियन जो उसको देखेंगे, जो जिनके इलाज डॉक्टर के इलाज में रहेगा, फिजिशियन की कमी है। एक भी फिजिशियन नहीं है, इसलिए हम लोग उसको ऑपरेशनल में नहीं ला पाए हैं। अब ये तस्वीर सुपौल सदर अस्पताल की है, जहां जून 2020 में ही 6 नए वेंटिलेटर आ तो गए, लेकिन इन्हें अब तक इंस्टॉल नहीं किया गया। यही नहीं, इन्हें ऑपरेट करने के लिए टेक्नीशियन और डॉक्टर तक की व्यवस्था नहीं की गई। महीनों से जंग खा रही इन मशीनों के आगे यहाँ भी कोरोना का मॉक ड्रिल फेल ही दिखा। विभाग को हम लोगों ने लिखा हुआ है, विभाग से इस संबंध में बात भी हो चुकी है और हो सकता है हम लोग को एचआर मिलेगी। तो वो हम लोगों ने सारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, हम लोग के इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं, उसको हम लोगों ने बारकोड करवाया हुआ है और जब भी उसकी जरूरत होगी सर्विसिंग की, यथासमय सर्विसिंग भी हो जाएगा। हास्यास्पद स्थिति मुंगेर में भी देखने को मिली, जहां कोविड वार्ड बंद होने के चलते मॉक ड्रिल नहीं हो सका। कोरोना वार्ड को बंद देख सिविल सर्जन भले ही स्वास्थ्य कर्मियों को डांट लगाई हो, लेकिन यहां पर मॉक ड्रिल नहीं होने से स्वास्थ्य विभाग की गंभीरता को समझा ही जा सकता है। तो अभी तैयारी में वो जहाँ पर पेशेंट रहता है वो अभी नहीं खुला है, उसको बंद था चार्ज के लिए। समस्तीपुर सदर अस्पताल में कोरोना मॉक ड्रिल के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। यहाँ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जवाबदेह नहीं दिखे, कोई अधिकारी समय पर नहीं पहुँचे, सिवा अस्पताल उपाधीक्षक के। हमारी पड़ताल में मॉक ड्रिल समस्तीपुर में भी फेल नजर आया। समय हो गया लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं और अस्पताल के एकमात्र खाना पूर्ति के लिए उपाधीक्षक जरूर है, लेकिन जिन अधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई थी इस मॉक ड्रिल में आने के लिए वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। अभी टाइम तो अधिक हो गया है, तो आ रहे हैं। जो समय था उस पर तो नहीं हो पाया, लेकिन मॉक ड्रिल हो रहा है, मतलब मशीन चल रहा है, हम लोग पूरा व्यवस्था में हैं। यहाँ का स्टाफ, मैनेजर सारे लोग हैं। दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डीएमसीएच में भी कोरोना वार्ड में मॉक ड्रिल होना था। अस्पताल प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन डीएम ने बुधवार को होने वाले नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में व्यस्तता का हवाला देकर मॉक ड्रिल में शामिल नहीं हुए। अस्पताल अधीक्षक के साथ ही डीएमसीएच के प्रिंसिपल ने ही तैयारियों का जायजा लिया। जाहिर तौर पर जिला प्रशासन ने इस अहम मॉक ड्रिल को गंभीरता से नहीं लिया। मॉनिटर कर रहे हैं, डीएम साहब का फोन आया था तो आपने देख लिया, हम थे, प्रिंसिपल साहब थे, हम लोगों ने एक एक चीज का बारीकी से जो है उसका। तो वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर सासाराम सदर अस्पताल में भी मॉक ड्रिल किया जाना था, लेकिन इसे लेकर खाना पूर्ति ही की गई। अस्पताल के उपाधीक्षक ने कई वार्ड का निरीक्षण किया और व्यवस्था का जायजा लिया। हमारी पड़ताल में सासाराम में भी मॉक ड्रिल फेल साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर इस वक्त गया से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। गया में एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। डुमरिया क्षेत्र में 5 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं और सभी का आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया था। अब तक जिले में कुल 17 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। 17 में से 12 जो हैं वो विदेशी हैं और पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद 5 अन्य कोरोना संक्रमित डुमरिया क्षेत्र से मिले हैं और ये अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त, जिसे लेकर आज मॉक ड्रिल भी पूरे देश भर में किया गया। तैयारियों को देखा परखा गया, लेकिन सावधानी और सतर्कता जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस वक्त हर किसी को करने की जरूरत है। तो गया से यह बड़ी खबर, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। डुमरिया क्षेत्र से 5 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि 12 विदेशी नागरिक जो पहुंचे थे उनकी जब आरटीपीसीआर टेस्ट की गई थी वो संक्रमित पाए गए और उसके बाद से लगातार अलर्ट मोड पर
यहां पर स्वास्थ्य सिस्टम। 30 दिसंबर को कोलकाता में नमामि गंगे योजना को लेकर एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। लेकिन इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जिसे लेकर राजनीति अब गर्मा गई है। सीएम नीतीश की इस कार्यक्रम से दूरी पर बीजेपी नेताओं ने निशाना साधा है और आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने पीएम के विश्वास बिहार के जनादेश के साथ जो धोखा किया, उसी की वजह से प्रधानमंत्री से नजरें मिलाने से वो बच रहे हैं, जिस पर सत्ताधारी जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने पलटवार किया है। नीतीश कुमार धोखा दे दे करके अपने नजरों से ही गिर चुके हैं, तो किस नजर से आखिर प्रधानमंत्री के नजरों से ये नजरें मिलाएंगे? इसलिए प्रधानमंत्री के नजरों से ये बचना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल नहीं जाना चाहते हैं और खुद नहीं जा करके सुपर सीएम जिसको बना करके रखे हैं तेजस्वी यादव को, उसको भेजना चाह रहे हैं। वो केवल जाएंगे, गंगा की पवित्रता कैसी बने रहे, ये राष्ट्रीय नदी है और बिहार की तो जान और प्राण और बंगाल की एक गंगा नदी है। अब प्रधानमंत्री हैं तो जो आएगा उसे मिलेंगे, लेकिन वो जा रहे हैं बिहार के तरफ से, राजद की तरफ से नहीं जा रहे हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भाई वो आंख मिलाने से डर रहे हैं, तो भाजपा के लोग, हम बड़ी ऊंची बात करना नहीं चाहते, लेकिन आप लोग कई बार मजबूर कर देते हैं जैसे को तैसा के लिए। संभव है कई बार किसी की शक्ल देखने का भी मन नहीं होता है, इसलिए भी मुख्यमंत्री जी नहीं जा रहे हो। शक्ल से ही नफरत हो जाती है किसी की, उससे आदमी मिलना नहीं चाहता है। कुछ लोग शर्म की बात कर रहे हैं। हम तो भाजपा के उन नेताओं से पूछना चाहते हैं, आप लोग नेता होने से पहले बिहारी भी हैं। आप लोगों ने हमेशा डबल इंजन का दम तो भरा था, लेकिन बिहार की हकमारी हमेशा की। अगर आप लोगों में जरा सी भी शर्म बची है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिले, ये केंद्र सरकार से सुनिश्चित करवाइए। गया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक हथियार लहराते हुए दिख रहे हैं। तस्वीर डेल्हा थाना क्षेत्र के वैरागी मोहल्ले का बताया जाता है। तस्वीर आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जहां पर रात के अंधेरे में 5 युवक सड़क पर घूमते हुए आपको दिख रहे होंगे। इनमें से 3 के हाथ में हथियार भी है, किसी के हाथ में कट्टा है तो किसी के हाथ में देसी राइफल। ये सभी बेखौफ होकर सड़क पर घूमते हुए दिख रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि हथियार लहराने वाले युवकों ने खुद वीडियो बनाया और इसे वायरल कर दिया। सवाल ये कि अपराधी आखिर इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं और क्या उन्हें पुलिस का जरा भी डर नहीं है? हालांकि डेल्हा थाना क्षेत्र थानाध्यक्ष ने यह कहा कि हथियार लहराने वालों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।